हेलो माय बबलीज। तेयोंग स्टेप ब्रदर के एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। तेयोंग मन में सोचते हुए, ओफो अभी मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किसी भी दवा का असर नहीं होने वाला है। ये तो सो ही नहीं रहा है। आखिर किस मिट्टी का बना है ये? तेयोंग जल्दी से सोचो कि आखिर क्या कर सकते हो तुम, वरना अगर इसने एक बार कह दिया है कि ये पनिशमेंट देगा तो ये बहुत ही बुरी पनिशमेंट देने वाला है। तेयोंग तेयोंग जल्दी सोचो जल्दी, आखिर तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो? तेयोंग मैं इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा टाइम खत्म भी हो रहा है। जल्दी से अपने इस टाइम का इस्तेमाल कर लो, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। तेयोंग कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर वो इस चीज से बाहर कैसे निकले। लेकिन तभी ओ तेयोंग, मेरा सर काफी ज्यादा भारी हो रहा है और ये घूम भी रहा है। क्या तुमने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था क्या? नहीं जंगक, मैंने कुछ नहीं किया था। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ तुम लेट जाओ, आराम कर लो, हम बाद में टाइम स्पेंड कर लेंगे। नहीं तेयोंग, तुमने इतनी मेहनत से किया है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ जंगक, तुम प्लीज़ आराम से सो जाओ। उसके बाद तेयोंग जंगक को बेड पर लिटाते हैं और एक पल के लिए तो जंगकुक शायद बेहोश ही हो गए थे। फाइनली मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही तेयोंग पलटते हैं वहां से बाहर जाने के लिए, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ को किसी ने पकड़ा हुआ है। और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, जंगकुक तुम जग रहे हो? तुम होश में हो? तुम्हें तो थोड़ा सा चक्कर आ रहा था ना, और तुम्हें अजीब सा भारीपन भी लग रहा था, और शायद तुम अभी 1 मिनट पहले बेहोश भी हो गए थे, तो तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गए? ओफो तेयांग, तुम कितने ज्यादा भोले हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मुझे क्या ही होगा? अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब मैं यहाँ पर शुरू शुरू में आया था तो मेरी मेडिकेशंस चल रही थी, और अगर तुम्हें याद हो तो 10-15 नींद की गोलियों के बराबर तक तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं 6-7 गोलियों से सो जाऊंगा या फिर बेहोश हो जाऊंगा? और इन सब को छोड़ भी दूं अगर मैं, तो तुमने मेरे ऊपर ऐसी चीज का इस्तेमाल क्यों किया जिससे मैं सो जाऊं? वैसे जंकक, तुम्हें कैसे पता वो 6 या 7 ही गोलियां थी? और मैंने तो बस इसलिए वो चीज़ें इस्तेमाल की ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स्ड लगे। मैं कुछ करना नहीं चाहता था। ओफो तेयोंग, मैंने सिर्फ एक गेस मारा था कि तुमने 6-7 गोलियां तो यूज करी ही होंगी एक इंसान को बेहोश करने के लिए। और अब तुम इस चीज की टेंशन मत लो कि तुमने क्या किया या क्या हो गया। अब तुम अपनी पनिशमेंट की टेंशन लो। नहीं नहीं जंकुक, प्लीज़ मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए थी और फिर इस तरह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कोई भी पनिशमेंट मत देना प्लीज़। जंकुक धीरे धीरे तेयोंग के पास आते हुए, ऐसे कैसे तेयोंग? तुमने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। जंकुक नहीं, ऐसा कहते हुए तेयोंग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से जंगकुक उन्हें पकड़ लेते हैं और दरवाजे पे ही उनका हाथ ऊपर करके पिन कर देते हैं। अरे अरे, ऐसे कहाँ भाग रहे हो तुम? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं जंगकुक, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं ना इस कमरे में अगर एक भी सेकंड और रहा ना, तो मुझे पता है मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए जंगकुक तियोंग को किस करने लगते हैं जबरदस्ती। जंगकुक छोड़ो मुझे। और उन्हें धक्का देते हुए तियोंग भागने की फिर से कोशिश करते हैं, और इस बार सीधा जंगकुक उन्हें उठाते हैं और बेड पे गिरा देते हैं और उनके ऊपर आकर उन्हें जबरदस्ती किस करने लगते हैं। जंगकुक छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सबको चिल्ला के बुला दूंगा। बिल्कुल तेयोंग, तुम कोशिश करके देख सकते हो। मैं भी तो देखूं कि आखिर घर में है कौन जो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक याद है आज तो सभी लोग फंक्शन में गए हैं। तो मेरे प्यारे तेयोंग, तुम चाहे गला फाड़ के चिल्लाओ या फिर पूरे घर में भाग के चिल्लाओ, मुझे तो नहीं लगता है कि वो लोग फंक्शन से तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? जिस पे तेयोंग एकदम चुप हो जाते हैं। ये हुई ना गुड बॉय वाली बात, और अब
तुम चुपचाप से अगर अपनी पनिशमेंट ले लो तो शायद मैं थोड़ा सा कम हार्श रहूंगा तुम्हारे साथ, मेरे प्यारे तेयोंग। ऐसा कह के जैसे ही जंगकुक त्योंग के पास बढ़ रहे होते हैं उन्हें किस करने के लिए, त्योंग उन्हें फिर से धक्का दे देते हैं। लेकिन इस बार जंगकुक उनका हाथ पकड़ के एक रिबन से बांध देते हैं और उसे ऊपर पिन कर देते हैं, और उसके बाद में वो दूसरे हाथ से त्योंग के गाल को रब करते हैं और फिर उन्हें बहुत ही प्यार से किस करना शुरू कर देते हैं। पहले तो तेयोंग बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं और उन्हें दूर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुद को खो रहे थे जंगकुक की बाहों में। और उन्हें इस तरह से अपने आप को खोते हुए देखकर जंगकुक मुस्कुरा रहे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जंगकुक तेयोंग की शर्ट को खोल रहे होते हैं और तभी तेयोंग को फिर से होश आता है। जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स तेयोंग, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। ऐसी पनिशमेंट, मुझे ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए। तुम किस कर रहे थे वो तो एक टाइम को फिर भी ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो? और इस बार मौका देखकर वो जंगकुक को अपने बंधे हुए हाथों से धक्का देते हुए दरवाजा खोलते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे प्यारे तेयोंग, आखिर कितना दूर भागोगे? जितना भी दूर हो सकता है, तुमसे तो इतना दूर कि तुम मुझे बिल्कुल भी पकड़ ना पाओ और मैं इस चीज से आजाद हो जाऊं। इतनी आसानी से कहाँ तेयोंग। और तब तक जंगकुक तेयोंग को सच में पकड़ लेते हैं और उन्हें वहीं सोफे पर लिटाकर उन्हें वापस से एग्रेसिवली किस करने लगते हैं। एक हाथ से उन्होंने बहुत ही कस के तेयोंग के हाथों को ऊपर पिन कर रखा था और दूसरे हाथ से वो बाकी की बची बटन्स को ओपन करते हैं। इसके बाद वो धीरे से तेयोंग के कान में जाकर कहते हैं, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही पागल कर दूंगा तेयोंग। और इसके बाद वो तेयोंग के चेस्ट पे भी बहुत ही सारी किसेस करते हैं। तेयोंग मन में सोचते हुए, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? एक तरफ ये मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाता है कि मन करता है कि इसे मैं मार ही डालूं। दूसरी तरफ मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इसका टच मुझे इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? आखिर ये मुझे क्या हो गया है? मुझे इसको दूर फेंकना चाहिए, पर मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ तक कि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही है। उसको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद कैसे आ सकती हैं? ओफो तेयोंग, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। तुम्हें अपनी बाहों में लाने के लिए कितने सारे पैंतरे अपनाने पड़े, पर तुम फाइनली एक दिन मेरी बाहों में होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तेयोंग फिर से मन में सोचते हैं, क्या जंगकुक हमेशा से मुझे चाहता था? पर ये क्या है? ये मेरे पीछे शुरुआत से था, पर मैंने ये सारी चीजें कभी पहले नोटिस क्यों नहीं की? जंगकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम पहले से ही मेरे पीछे पड़े हुए थे? बिल्कुल तेयांग, तुम्हें क्या याद नहीं है मैं तुम्हें किस तरह से ट्रीट करता था? तुमसे कितना ज्यादा प्यार से बात करता था ताकि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। लेकिन तुम्हारे तो स्टैंडर्ड्स कुछ और ही थे। शायद मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम इतनी आसानी से नहीं आने वाले थे। लेकिन देखो, आज तुम मेरी बाहों में हो। अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। बिल्कुल की है, इसमें बोलने वाली क्या बात है? तुम खुद भी ये जानते हो कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, मुझे अपना काम करने दो। और ऐसा कहकर वो वापस से तियोंग को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली किस करने लगते हैं और तियोंग भी उनसे दूर जा ही नहीं पा रहे थे। तो कुछ ही देर में वो बिल्कुल खुद को सरेंडर कर देते हैं जंगकुक की बाहों में। और इसके बाद जंगकुक उन्हें अपनी गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जंगकुक अपने मन में सोचते हुए, आखिर कितने दिनों से इस दिन का इंतजार था मुझे। मैं तियोंग को बता भी नहीं सकता कि आखिर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ, जता ज़रूर सकता हूँ। इसके बाद जंगकुक तियोंग को बेड पर लिटाते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद उनके चेस्ट पे किसेस कर रहे होते हैं। ओ तियोंग, तुम्हारी ये कमर ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा तो मन कर रहा है बस इसमें खो ही जाऊं। ऐसा कहते हुए जंगकुक उनके चेस्ट और कमर को बहुत ही ज़्यादा जेंटली रब कर रहे होते हैं। तेयोंग इतनी ज़्यादा फीलिंग में होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ओह जंगकुक, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी होश नहीं है। यस स्वीट हार्ट, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं जब तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम्हें होश रहे भी। मैं तो तुम्हें खुद ही ऐसी दुनिया में भेजना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से भरी हो।
ऐसा कहकर जंगकुक फिर से तियोंग के लिप्स पे बहुत ही प्यार से किसेस कर रहे होते हैं।